लेकिन अंजू पांडालिया की कहानी एक ऐसा रहस्यमय है, एक ऐसा रहस्यमय इनमें छुपा हुआ है कि इन्होंने बहुत कुछ इन्होंने करते थे, बहुत कुछ इन्होंने कठिनाई से इन्होंने झेल रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जो उनको घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करता था, ब्यूटी पालन चलाने के लिए उनको बोलते नहीं थे कि मैं पुरुष हूँ, मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ, उससे आप ब्यूटी पालन कीजिए, आप कुछ काम कीजिए, आप घर में बैठिए, आप चूल्हे चौका कीजिए, आप हाउस वाइफ बन जाइए, आप बाल बच्चों को संभालिए, आपको हजाम वाला काम नहीं करना है, घर में औरतें कमाएगी क्या, हम पुरुष मर्द क्या करेंगे, उस हिसाब से शुरू हुआ। इतने काम है, लेकिन नहीं, इनको तो बहुत बड़ा काम करने का था। लेकिन डॉक्टर अंशु को एक ऐसा काम करने का था, ऐसा इनको एक ऐसा दिमाग में थॉट चल रहा था कि मैं कुछ न कुछ बहुत बड़ा कर सकता हूँ, मेरे को ये सब लोग घेर रहा है, ये मेरे को घेरावे में लग रहा है, मेरे को बार बार परेशान करने में लग रहा है। तो ऐसा ही इन्होंने एक घर में से निकलता है, इन्होंने जो बेटा इनसे तो पैदाशी हुए थे, लाल थे, अभी गिरने वाला था, एक कुर्सी पर से उनको गिर कर उनको माथा डैमेज हो जाता है, यानी कि जैसे कि ब्रेन में होता है ना, ब्रेन में वो माथा होता है ना, उसमें के वो फ्यूचर उनको खराब हो जाता है। तो उसी के वजह से उनके इलाज कराने में इनको पूरा ट्रक था इनके पास में, सब कुछ इनको बिखर जाता है एक पल में। उन आदमी के साथ में क्या होगा, उनको कैसा महसूस होगा, आप जानते हैं नहीं ना, कितना महसूस होता होगा उनके पास में ना, उनके पास में ऐसा और सब आता होगा, चलो मेरे के जीवन पूरा खराब हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल इन्होंने नहीं सोचा, इन्होंने इसको उल्टा सोचा, इनको उल्टा किया, इन्होंने इनसे उल्टा किया, क्योंकि वो सब माइंड में रखते हुए उतना लोन लेकर उन्होंने अपना बेटा को इलाज किया है। लेकिन लास्ट में जाकर उसको डॉक्टर अंजू के बेटा दोस्तों उनको जिंदा हो जाता है, ठीक है, तो जिंदा हो जाता है यानी कि उनको ठीक हो जाता है, सब कुछ तबीयत ठीक हो जाता है। तो इनके पास में तो कुछ भी कारण नहीं था, कुछ भी ऐसा वो नहीं था कि इनके पास में तो पैसा आ सके, तो ऐसा जरिया नहीं था। तो इन्होंने डॉक्टर अंशु दोस्तों इन्होंने एक ऐसा प्लान इन्होंने बनाता है कि इन्होंने सोचता है कि मैं कुछ न कुछ मैं ऐसा काम करता हूँ से उससे मैं पैसा कमा पाऊँ। तो दोस्तों गुजरात में एक ऐसा मिट्टी होता है ना, उसी मिट्टी से इन्होंने ऐसा दिमाग लगाया और उसी से इन्होंने ब्यूटी पार्लर के सामान सब इन्होंने बनाने लगा। नहीं जाना है, बस प्लास्टिक की चेयर में पीलो रख के मेरा सैलून हो गया स्टार्ट, दुकान शुरू हो गई। आने से क्या होता है था ना, उनको प्रोडक्ट दोस्तों अच्छा खासा निकलता था, एक नंबर जेन्युइन तरीका से उन्होंने काम करते थे। वो आइडिया दोस्तों एक ऐसा आइडिया था कि किसी के भी पास में नहीं था, बस सिर्फ उन्हीं के पास में था, जो मैंने बताया था, जो डॉक्टर अंजू के साथ में था इनको प्लान, ठीक है। लेकिन उनको घर वाला के ना, इनको कमाई से ना इन खुश नहीं थे, उन्होंने खुश नहीं था, उन्होंने चिड़चिड़ाहट इन्होंने करते थे, बार बार इनको झाड़ते थे, बोलते थे, यहाँ तक ले दोस्तों, वहाँ तक ले उनको ब्यूटी पालन तक ले उनको पहुँच जाते थे, उनको वहाँ तक ले उनको पहुँच कर उनको झाड़ते थे, उनको कमाई लगाकर उनको बोलते थे तुम क्यों कर रहे हो, लोग सब ताना मार रहा है, तुम अपना बीवी को कमाई खाते हो, अब तो वो कमाने लगा, अब तो तुम्हें सुकून होगा, सुख होगा, बहुत भाग्यशाली है। ऐसा उनको लोगे सबके ताना सुनने का मिलता है, अक्सर ऐसा होता है गांव देहात में, ठीक है। अगर जनी कमाने लगता है ना, तो उनको मर्दा रहता है ना, तो वो उनको समझता है से हाँ इनको तो जनी कमा रहा है, तो जनी के कमाई खा रहा है, एक आम सी दोस्तों ये सब बातें सब लोग सब फैला दिया गया है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, देखो अगर आप भूखे रहते हैं ना, वही लोग आपको बोलेगा क्या, अब मेरे पास खाना नहीं है, मैं नहीं खाना खिला सकता हूँ हमेशा तुम्हारा, जाओ तुम्हें कमाओ। तो ऐसा लोग के आपको वाणी सुनकर आपको क्या होगा, आपको डिमोटिवेट हो जाएगा, होकर आप चला जाना कि खाने के लिए आप बहुत तरह जैसा आप काम करने लगेगा, है ना।
तो ऐसा ही हुआ इनको चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा डिसीजन इसलिए लिया कि मुझे कुछ करना है, मुझे ऐसा रूल में नहीं घुट कर जीना है, मेरे को ऐसा मुझे नहीं करना है, मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, मुझे अपना पैर पर खड़ा होना पड़ेगा। तो उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया दोस्तों, डॉक्टर अंजू दोस्तों एक ऐसा डिसीजन लिया कि उन्होंने वो ठान लिया से मैं अब इस घर में मैं नहीं रहूँगा, अभी से अभी मैं तलाक दे हो गया। तो इनको तो छूटी हो गया। तो ऊपर से दोस्तों इनको बदले में दोस्तों इन्होंने 28 लाख के घर उनके दे दिया। तो जाओ तुम लगा देना, किराया पर लगा देना, तो इसी से तुम्हारा कमाई होता रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने इतना माया दिल के अच्छा आदमी था से उन आदमी को इन्होंने चिन्हा भी नहीं। तो इनको दोस्तों इन्होंने ठान लिया था कि मैं इसी फील्ड में मैं बहुत बड़ा बनाऊंगा। तो आज दोस्तों एक ऐसा कंपनी खड़ा कर दिया है कि दोस्तों आपके मैं बता देता हूँ। डॉक्टर अंशु पांड्या इन्होंने 150 करोड़ की कंपनी अभी चला रहा है, यानी कि काया पलट कंपनी। इन्होंने गुजरात को मिट्टी से उठाकर इन्होंने इतिहास में नाम बना दिया। तो आपको भी हौसला होगा तो आप भी कर सकते हो। तो आपको क्या राय ज़रूर के नीचे कमेंट